हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान या जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं, उस जैसी शांतिपूर्ण चीज़ भी आपको डरावनी मुसीबत में डाल सकती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने ध्यान से सुकून ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी यही कोशिश उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। ये कहानी आपको चौंका देगी, डराएगी और शायद आपको मेडिटेशन के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण इंसान की असाधारण चाह से। हम उसे ए के कहेंगे। ए के हमारी तरह जिंदगी की भागदौड़ से परेशान था। काम का स्ट्रेस, रिश्तों की उलझनें और हर पल चलते रहने वाली जिंदगी। एक दिन उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि मेडिटेशन से हर समस्या का हल मिल सकता है। ये पढ़ते ही एके ने तय किया कि अब वो भी मेडिटेशन करेगा। लेकिन दोस्तों, एके ऐसा इंसान था जो किसी भी चीज़ को आधा अधूरा नहीं करता था। उसने 10 मिनट नहीं, 30 मिनट भी नहीं, बल्कि सीधा 6 घंटे मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, वो भी हर दिन। उसके लिए ये मेडिटेशन सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक जुनून बन गया। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी के सबसे गहरे रहस्य सुलझा रहा है। शुरुआत में सब कुछ जादुई लगा। एके को ऐसा लगने लगा कि उसकी चिंता गायब हो रही है, उसका फोकस बढ़ रहा है और उसके दोस्त भी कहने लगे कि ए के चेहरे पर कुछ अलग चमक है। उसे लगा कि मेडिटेशन उसकी ज़िंदगी बदल रहा है और फिर मेडिटेशन करना उसका जुनून बन गया। 6 घंटे की ये प्रैक्टिस अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। लेकिन दोस्तों, तब उसे नहीं पता था कि वो जिस शांति की तलाश कर रहा था वो असल में एक खतरनाक तूफान की ओर बढ़ रही थी। कुछ हफ्ते बीते और एके ने कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। मेडिटेशन करते समय उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये पानी कम पीने की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये दर्द अजीब अजीब सी चीज़ों में बदलने लगा। उसके शरीर में झंझनाहट होने लगी, छाती में भारीपन महसूस होने लगा और बंद आंखों से भी उसे अजीब रोशनी के झटके दिखने लगे। पर दोस्तों, एके ने इसे इग्नोर किया। उसने सोचा ये शायद मेडिटेशन का एक हिस्सा है। हो सकता है कि मैं किसी आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच रहा हूं। लेकिन सच तो ये था कि वो एक डरावने सच के करीब पहुंच रहा था। कुछ ही महीनों में एके की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी नींद पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाता था। भूख खत्म हो गई थी। मेडिटेशन के दौरान उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता और मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद भी उसे चक्कर आते। जो चेहरा कभी चमक रहा था अब मुरझा गया था। वो खुद को बर्बाद कर रहा था और उसे पता भी नहीं था। और फिर वो दिन आया। एक रात जब एके मेडिटेशन कर रहा था, उसने अपनी छाती में तेज़ दर्द महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ उसकी छाती पर रख दी गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ सुन्न हो गए और वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके रूममेट ने उसे बेहोश हालत में देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उस रात एके की जान बच पाई। डॉक्टर्स हैरान थे। एके का दिल बिल्कुल ठीक था, ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थीं, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ थी। कई टेस्ट और कंसल्टेशन के बाद जो सच्चाई सामने आई वो डरावनी थी। एके को मेडिटेशन इंड्यूस्ड स्ट्रेस सिंड्रोम नाम की दुर्लभ समस्या हो गई थी। 6 घंटे तक लगातार मेडिटेशन करने से उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह ओवर स्टिमुलेट हो गया था। उसका शरीर हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में फंसा हुआ था। मेडिटेशन, जो उसे शांति देने वाला था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एके तो बच गया, लेकिन वो कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। उसने महसूस किया कि मेडिटेशन एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन तब तक जब तक इसे बैलेंस के साथ किया जाए। आज एके अपनी कहानी लोगों को बताता है ताकि वो इस गलती को दोहराए नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी चीज़ में गहराई तक उतरने की सोचें तो ये ज़रूर पूछें, कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कर रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।